चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना उनको ही अपन अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन और एल्स डू वन थिंग, just solve one question based on row transformation, then we will move to column 1. Okay, so yes, reduce take down this matrix. Take this one. 2 0 minus 1 5 1 0, then it's 0 1 3. Reduce to I3 by row transformation. चलो एक रिकैप हो जाएगा रो ट्रांसफॉर्मेशन का। मैंने कुछ सीक्वेंस वगैरह बताया था, इफ यू रिमेंबर, है ना? तो वो सीक्वेंस वगैरह फॉलो करो एंड टेल मी द आंसर। Is there anyone new today? Is there anyone new today? कोई नया नहीं ज्वाइन हुआ है ना? चलो फास्ट। रो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं अपन? याद है सबको? सीक्वेंस वाज गिवन टू यू, है ना? हमें उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट तो करना है, बट एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना पड़ेगा। प्रॉपर सीक्वेंस से आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, है ना? सो यस, क्या सीक्वेंस होता है? यस, एक बार बता देती हूँ मैं, याद रहेगा। ये सपोज तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम लोग क्या क्या करते हैं? यस, व्हाट वी डू, वी फर्स्ट make this as 1, then this as 0, then this as 0, then next we make this as 1, this as 0, this as 0, we then make this as 1, we make this as 0. एक मिनट, 6 7 ना, 7 8 and 9, है ना? ये सीक्वेंस होता है। चलो सोचो फिर क्या कर सकते हैं। यस, मेथड्स कैन बी डिफरेंट। जिस मेथड से मानसी ने सॉल्व किया उसी मेथड से वो भी नहीं सॉल्व कर सकेगी। मे बी सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। ओके, कोई कोई रो 1 का यूज करेगा, कोई कोई रो 2 का यूज करेगा, कोई कोई लोग R1 माइनस R2 करेगा, कोई कोई लोग R1 R2 को एक्सचेंज करेगा। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। ओके, ऐसा नहीं है कि अरे मैंने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, स्टेप्स अलग अलग है, अलग अलग मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं जाएंगे। Okay, as long as your end result is correct, you won't lose your marks. Don't worry about it. So fast. Yes, anyone has got it? Anyone has got I3? Very good, Dev. Perfect. What is your first transformation? उससे समझ में आएगा कि लाइक तू कैसे आगे बढ़ा है। What is your first transformation? Okay. Okay. All right. चलो, now the first transformation which I am going to use is, देखो मेरा टारगेट क्या है, इसको 1 करना है। That is my target. 2 minus 1
प्लस R3। ऐसा नहीं कर सकते तुम, नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। What you have done, you cannot subtract single number, you cannot perform this operation R2 minus 2. No, 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 it is not allowed. You have to take the help of some other row. Okay, so yes, and my target is to make this as 1. ना, my target is to make this as 1. तो ये 1 कैसे हो सकता है उस पर मैं सोचूंगी, ठीक है। So what I'm going to do is I'm going to interchange R1 and R2. I am going to interchange R1 and R2. So what I'm getting, check it out. R2 will be here, R1 will be here, R3 will be here, all right. yes, yes, रो को अकेले रो को डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ऐसे नंबर ऐड नहीं कर सकते हो तुम, या फिर नंबर ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तुम। ओके, ऐसे तुम सब्ट्रैक्ट ऐड कुछ नहीं कर सकते, डोंट डू दिस। अकेला नंबर कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओके, यू कैन डिवाइड, यस, डिवाइड ए रो बाय a constant, divide, multiply a row by constant, it is allowed, but ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। ओके, तो R1 R2 को इंटरचेंज किया, अब अभी भी मेरा ये 1 नहीं हुआ है, again it is not 1, so what I'm going to do is I'm going to perform R1 minus 2R2। एक्सचेंज ही तो किया है रो टू रो, एक्सचेंज किया है ना हम लोगों ने दो रोज को, वही तो किया है। पहला प्रॉपर्टी वही था अपना रो ट्रांसफॉर्मेशन का, इफ यू रिमेंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज व्हाट हैपेंड। मानसी क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ जरा। R1 R2 को एक्सचेंज कर सकते ना, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, व्हाट आई हैड टोल्ड यू, लुक एट दिस, आई गेस इट वाज लास्ट टू लास्ट क्लास, आई एम नॉट रॉन्ग। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, लुक एट दिस, एक्सचेंजिंग रो एंड कॉलम, सी दिस, एक्सचेंजिंग रो एंड कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला प्रॉपर्टी था, है ना। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज एक्सचेंजिंग रो एंड कॉलम, ऑलराइट। तो डोंट फॉरगेट दिस, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके ओके, सो नाउ I'm performing R1 minus 2R2, so I will get 1 here, R1 minus 2R2, R1 minus 2R2, R1 minus 2R2। R2 में कोई चेंजेस नहीं, R3 में भी कोई चेंजेस नहीं, ऑलराइट। तो फिर यहाँ पे क्या इक्विवेलेंस का साइन नहीं लिखा, तो मैट्रिक्स क्या बन गया फिर, यस, 5 minus 2 into 2 which is 4, so 5 minus 4 is what, 1, 1 minus 2 into 0, it is 1, 0 minus of minus 2 into minus 1, so it's going to be plus 2। ऑलराइट, अब सेकेंड टारगेट कौन है, ये है मेरा सेकेंड टारगेट, इसको मुझे क्या करना है, 0 करना है ना। 0 कैसे होगा, R2 minus 2R1, R2 minus 2R1, ओके। तो क्या हो जाएगा, R1 में कोई चेंजेस नहीं, R1 में कोई चेंजेस नहीं, R2 में चेंजेस हो रहे हैं, 2 minus 2 into 1, 0 minus 2 into 1, minus 1 minus 2 into minus 2, R3 as it is, okay। So 2 minus 2, it's going to be 0, this is going to be minus 2, this is going to be plus 3, है ना, this is your minus 2, right, okay। अब कौन टारगेट है अपना, which one is our target, this is our target, इसको क्या करना है हमें, 1 करना है। So what I can do, R2 and R3 को interchange, R2 and R3 को interchange, why I can't interchange R1 and R2,
कौन बताएगा मुझे इसका रीजन? हु कैन टेल मी द रीजन फॉर दिस? हाँ, R1 R3 क्यों इंटरचेंज नहीं करेंगे हम लोग? व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट? हाँ, why we are not going to do that? R1 R2 क्यों इंटरचेंज नहीं करेंगे? R2 R3 ही क्यों इंटरचेंज करना है? What will happen if I interchange R1 and R2? Exactly, ये जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? जो हमने इतनी मुश्किल से जीरो किया है उसको डिस्टर्ब करेंगे, फिर अपन वन लाएंगे, फिर वहां से फिर से वो भूल भुलैया में घूमते रहना पड़ेगा, है ना? So instead of interchanging R1 and R2, I will interchange what? R2 and R3. Okay, तो yes, तो क्या हो जाएगा फिर अपना? R1 तो एज इट इज होगा, R2 की जगह पे R3 आएगा, 0 1 3, एंड R3 की जगह पे R2 आएगा। ओके, अब कौन टारगेट है अपना? अब ये टारगेट है, क्या करोगे इसको? जीरो करोगे। सो R1 माइनस R2, ओके, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। एनी डाउट? माइनस टू माइनस थ्री डायरेक्ट लिखा मैंने, अभी ये आदत लगानी है हम लोगों को। R2 एज इट इज, R2 में कोई चेंजेस नहीं, R3 भी एज इट इज, R3 में भी कोई चेंजेस नहीं। ओके, नेक्स्ट, अब कौन टारगेट है अपना? अब ये टारगेट है अपना, इसको मुझे क्या करना है? जीरो करना है ना? तो इसको जीरो कैसे करोगे? R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2। तो R1 में कोई चेंजेस नहीं, R2 में कोई चेंजेस नहीं, R3 में चेंजेस होंगे, R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2। ओके, तो बताओ फिर क्या होगा? फिर ये 0 प्लस 0, इट्स गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 9। Okay, now this I have to make 1. Now this is my target. 1 कैसे करोगे इसको? कौन बताएगा मुझे? How to make that 1? लास्ट क्लास याद है थोड़ा तो भी? लास्ट लेक्चर अपलोड किया था ना मैंने? Yes, I have uploaded that, I guess. Tell me, how can I make that 1? Yes. सारे जीरोस है ना इस रो में, एडवांटेज उठाओ इसका। सारे जीरोस है इस रो में, एडवांटेज उठाओ। 1/9 इंटू R3, है ना? सारे जीरोस है, इस बात का हम लोग क्या करेंगे? एडवांटेज उठाएंगे, राइट? सो क्या हो जाएगा फिर? व्हाट इट इज गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी 1 0 -5. 5 in first row came from ये वाला R1 minus R2 से, R1 minus R2 से आया 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, -2 -3 -5. Got it? Nancy, got it? From where that 5 came? 1/9 into R3. बीच की स्टेप्स लिखना छोड़ दो अभी, ओके? अभी हम थोड़े आगे बढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली अभी और प्रैक्टिस होगी इसकी, रिडक्शन आई मीन ट्रांसफॉर्मेशंस की। 0 into 1/9, it's 0. 0 is 0 into 1/9, 0. 9 into 1/9, yes, it is 1. अब कौन 0 होगा? अब ये 0 होगा। किसकी हेल्प लेंगे इसको 0 करने के लिए? R2 की लेंगे क्या हेल्प? ऑब्वियसली नहीं, R3 की हेल्प लेंगे अपन। ओके, तो इसको 0 कैसे करना है? R1 प्लस 5R3, है ना? R1 प्लस 5R3, तो क्या हो जाएगा फिर? R1 में चेंजेस 5 इंटू R3 इज 0, R1 में चेंजेस 5 इंटू R3 0, R1 में चेंजेस 5 इंटू R3 is 0, 0 1 3,
0, 0, 1. Okay. So what it is going to be? 1 plus 5 into 0, 1. 0 into 5 into 0, 0. है ना? Minus 5 plus 5, 0. Okay. Now इसको 0 करना है हमें. How are you going to make that 0? R2 minus 3R3. Okay, R2 minus 3R3. R1 में कोई changes नहीं. R2 minus 3R3. R2 minus 3R3 मतलब 0. R2 minus 3R3. देखो अपन कितना ध्यान से ट्रांसफॉर्मेशन अपन इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स जो हमने एडजस्ट किए हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए. एम आई राइट? उस तरीके से हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स किए हैं, तो वो सब चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए. R2 minus 3 into R3. So R3 as it is. Okay. So what it is going to be? 0 minus 3 into 0, it's 0. 1 minus 3 into 0, it's 0. 3 minus 3, it's 0. All right. Any doubt? समझ में आई बात? सॉरी यहाँ पे 1 है. डन? एनी डाउट? कुछ है प्रॉब्लम तो बताओ. अभी अपन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करने वाले. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम ज्यादा यूज नहीं करते. हार्डली कोई एक क्वेश्चन होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से. अदरवाइज यू हैव फ्रीडम वेदर टू यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. And as per my opinion, as per my observation, people generally use row transformation. They generally don't go for column transformation, or they don't find it convenient. Okay, so they generally use what? Column row transformation. So एक दो questions कर लेते हैं column के, ठीक है? And उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपन इनवर्स फाइंड आउट करते वक्त कैसे यूज करते हैं. इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम इनवर्स फाइंड आउट करते वक्त कैसे यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स मूव टू फ्यू क्वेश्चंस ऑन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. जो हमने पिछले क्लास में कुछ ये लिए थे ना, मैट्रिसेस, उन्हीं को लेते हैं अपन. ये मैट्रिक्स लेते हैं हम लोगों ने. सीक्वेंस बता दियो ना, फिर से एक बार रिकैप करा के देती हूँ. सीक्वेंस, डोंट वरी, सीक्वेंस के बारे में टेंशन मत लो. Convert A into I3 by column transformations. Okay. अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस समझ लो. देखो ध्यान दो. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, अब सीक्वेंस समझते हैं अपन कैसे कैसे क्या क्या. पहले इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे. दिस शुड बी योर सीक्वेंस. ओके, अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. पहला टारगेट कौन है अपना? ये है अपना फर्स्ट टारगेट. क्या कर सकते हो? तुम्हारी तरफ से आंसर्स आने दो जरा, समझ में आएगा मुझे कितने अटेंटिव हो. यस, what you should do to get that 1? Okay, first operation I got from Dev. Who else? Okay, मानसी की तरफ से आंसर आया. बाकी लोग, what can I do to make that 1? बाकी लोग, अनस,
वेयर आर यू? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? अनस इज नॉट देयर आई गेस। अनस है ना? ओके, पराग की तरफ से भी आंसर आया। सब लोग आंसर करोगे? यस, फटाफट सबको आंसर करने हैं। चलो फास्ट। क्या करोगे? यहाँ पे 1 लाना है मुझे। व्हाट शुड यू डू? देयर आर 2 वेज टू मेक दैट 1। एक वे तो तुम सब लोग बता ही रहे हो। क्या कर रहे हो तुम सब लोग? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो ना। तो अभी किसको दिमाग में रखना है? कॉलम को दिमाग में रखना है। पहले हम किसको दिमाग में रखते थे? रो को दिमाग में रखते थे, राइट? अब कॉलम हमारे पास C1 में हमें चेंजेस करने हैं। सो ईदर यू कैन डू C1 माइनस C2 और यू कैन एक्सचेंज C1 एंड C2, है ना? You can exchange C1 and C2. That is also very good way. That is also very good way. So I will prefer second one, exchanging C1 and C2. No need to perform subtraction and additions. You just have to exchange C1 and C2. तो ये पूरा C2 आ जाएगा C1 की जगह पे 101 and C2 आ जाएगा C1 आ जाएगा C2 की जगह पे 211 311. What is my next target? देखो यहाँ पे इसको 0 करना है, मतलब इसको 0 करना है. We are looking for column transformations now, है ना? हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? हम लोग column transformations की तरफ जा रहे हैं. हम लोग row transformations नहीं कर रहे हैं. We are doing column transformations, okay? तो इस वजह से मैं horizontally जा रही हूँ. row transformation में अगर तुमने देखा तो मैं vertically जाती थी. अभी अपन कैसे जा रहे हैं? horizontally जा रहे हैं. उल्टा है वो, है ना? तो अब इसको 0 करना है. कैसे 0 करोगे? You can tell me. Tell me fast. C2 minus 2C1. Am I right? C2 minus C3 कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. -1 into C2 is allowed. Yes, but you have to show them separately. Dev, you have to show them separately. Okay. So yes, इसको 0 करना है हमें. तो C2 minus 2C1 I'm going to perform. So yes, C1 as it is. C1 as it is. C2 minus 2C1. C2 minus 2C1. C2 minus 2C1. C3 as it is. Okay. अब क्या हो जाएगा? 2 minus 2, it's going to be 0. 1 minus 2 into 0, it's going to be 1. 1 minus 2 into -1, ये क्या हो जाएगा? -1. अब कौन टारगेट है अपना? अभी ये 3 टारगेट है अपना. इसको कैसे 0 करोगे? C3 minus 3C1. Am I right? C3 minus 3C1. So yes, क्या हो जाएगा फिर? C1 as it is. C2 में कोई चेंजेस नहीं. C3 minus 3 into C1. C3 minus 3 into C1. C3 minus 3 into C1. ओके, तो 3 minus 3 कितना हो जाएगा? ये 0. ऑलराइट. 1 minus 3 into 0 कितना हो जाएगा? ये 1. 1 minus 3 into 1 ये कितना हो जाएगा? -2. समझ में बात? ओके. अब कौन टारगेट है अपना? अब ये 1 टारगेट है अपना. इसको 1 करना था, लेकिन वो ऑलरेडी 1 है, तो अपना काम खत्म, है ना? इसको 1 करना था ना हमें, लेकिन वो ऑलरेडी 1 है, तो उसका काम खत्म. डन विद एवरीथिंग. दे वेरी गुड, परफेक्ट. अब इसको प्रायोरिटी थी अपनी, है ना? तो ये ऑलरेडी 1 है, तो हमें को कुछ नहीं करना पड़ेगा. उसके बाद कौन प्रायोरिटी था अपना? ये प्रायोरिटी अपनी ऑलरेडी 0 है, कोई टेंशन नहीं.
इसके बाद कौन प्रायोरिटी है अपनी, ये प्रायोरिटी है अपनी, सीक्वेंस रेफर करो, सीक्वेंस रेफर करो। ओके सो क्या हो जाएगा फिर, यस मैट्रिक्स विल बी व्हाट, C3 सी, क्या करना पड़ेगा इसको जीरो करने के लिए, C3 माइनस C2 करना पड़ेगा, है ना। तो C1 में कोई चेंजेस नहीं, C2 में कोई चेंजेस नहीं, है ना। C3 माइनस C2, C3 माइनस C2, minus 2 minus 1, it's going to be minus. All right, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, yes anyone has any doubt, कुछ इश्यूज हो तो बताओ। C3 minus C2, so this has become 0। अब कौन टारगेट है अपना, अब ये 1 टारगेट है अपना, इसको हमें क्या करना है, +1 करना है। क्या करोगे, -1 इंटू C3, डन। सो C1 में कोई चेंजेस नहीं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जनरली अपन यूज नहीं करते हैं बेसिकली, हाँ एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बट क्वेश्चन आता है तो हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि अरे ये हमने नहीं किया, ज्यादा पूछते हैं तो हमने नहीं किया। इट इज देयर इन योर सिलेबस बट दे डोंट आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जनरली दे डोंट गिव यू द चॉइस whether you have to do it by row or you have to do it by column. They don't give such choice, they just give the question, solve this matrix, find its inverse. So C3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 into 0, -1 into 0, -1 into -1, it's going to be +1। All right, अब इसको 0 करना है हमें, कैसे 0 करोगे इसको, C1 minus इजी, C1 minus C1 plus C2 क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें डिस्टर्ब नहीं करना उसको, है ना। C1 minus C3, C1 minus C3, 1 minus 0, C1 minus C3, 0 minus 0, C1 minus C3, 1 minus 0। You can use, ये क्वेश्चन जो है ना 20-30 वेज से सॉल्व किया जा सकता है, आई एम टेलिंग यू। ओके सो डिफरेंट वेज से, बहुत यहाँ पे तो बहुत ही मल्टीपल आते हैं। ओके सो 0 आंसर सेम आने से मतलब यार प्रोसेस सेम होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, बस चेंज करना है, मतलब कुछ भी मत करो, रूल फॉलो करो, ठीक है। C3 में कोई चेंजेस नहीं, इनफैक्ट तुम लोग दो चीजें एक साथ भी ले आ सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, मतलब दोनों ऑपरेशंस को एक साथ लाके फिर एक फाइनल मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, मतलब दो ऑपरेशंस को तुम मिक्स भी कर सकते हो, ऐसा मेरा कहना है। दो ऑपरेशंस एक साथ एक मैट्रिक्स में बता सकते हो, दैट इज आल्सो ओके। C1 minus C3, तो 1 minus 0 कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 1 minus 1 0 0 1। अब क्या करोगे, यस अब क्या करोगे, ये इंटरमीडिएट स्टेप शो करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके आई वोंट शो इट, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ओके अब कौन टारगेट है अपना, अब ये टारगेट है अपना, ठीक है। सो यस C2 प्लस C3, C1 ओके, C2 plus C3, 0 plus 0, 1 plus 0, minus 1 plus 1, 0 0 1, okay। Now yes, what it is going to be, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो हो गया पूरा मैट्रिक्स सॉर्ट आउट, कोई टेंशन नहीं है, ओके हो गया पूरा मैट्रिक्स सॉर्ट आउट। ऑल राइट, यस
कुछ प्रॉब्लम है? एनी डाउट अबाउट एनीथिंग? चलो आगे बढ़ना है फिर अब। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अगला मैट्रिक्स करोगे ट्राई? चलो ट्राई करो। कल का ही लेते हैं कंसिडरेशन में। चलो इसको ट्राई करो अभी तुम लोग खुद से। कॉलम से करना है। हाँ, you will have to do it by column transformation. Do it by column ट्रांसफॉर्मेशन। चलो फास्ट कोशिश करो अब तुम लोग फटाफट। लेट्स ट्राई टू रिड्यूस दिस टू I3। ओके, तो 1 करना है हमें इसको। ऑलरेडी 1 है तो कोई टेंशन नहीं है ना, ऑलरेडी 1 है तो कोई टेंशन नहीं। अब मुझे इसको 0 करना है। इसको कैसे 0 करोगे? C1 माइनस C2 माइनस 2C1 है ना। तो C1 क्या हो जाएगा फिर? What is my C1 going to be? 1 minus 1 0 है ना। So C2 minus 2C1 that is 0। C2 चलो ठीक है अच्छे से लिखते हैं। C2 minus 2 into C1, C2 minus 2 into C1, C2 minus 2 into C1, C3 as it is। All right, तो 2 minus 2 क्या हो जाएगा फिर? 0। 3 minus of minus 2, it's going to be plus 5। ये हो जाएगा -2। ओके, अब मुझे इसको 0 करना है ना। अब इसको 0 करना है। सो C3 प्लस 3C1 सॉरी 2C1। ओके, C3 प्लस 2C1, C1 as it is, C2 as it is, C3 plus 2 into C1, C3 plus 2 into C1, C3 plus 2 into C1। Done Mansi, very good. Got the way? Good. Got the way? Good. C2 minus C1 क्यों कर रहा है? हाँ अनस, जब तू देख तेरा मिस्टेक क्या हो रहा है बता देते। तूने C2 minus C1 की बात की ना। अगर C2 minus C1 किया होता तो 2 minus 1 कितना आता? फिर 1 आता वहां पे। हमें कितना चाहिए? 0 चाहिए वहां पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब बोल रहे हैं C2 minus C1 उस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा था? यस, 2 minus 1 मतलब 1 आ रहा था, but how much I want? I don't want 1, I want 0 there। All right, getting my point, what I'm trying to say। yes, गलती समझ में आ रही है? ये तूने पहले भी सेम मिस्टेक किया था, इस वजह से मैंने पॉइंट आउट करके बोला। Don't hesitate to share your steps, to share your calculations, to share your doubts। जो भी देखो अभी उसका डाउट मुझे समझ में आया। अगर तुम बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा, है ना। सो -2 + 2 ये 0 आ गया। 2 minus 2 it's -2। 1 plus 0 it's 1। all right, ये हो गया तुम्हारा what? This is your first row is done। अब प्रायोरिटी किसको है? नेक्स्ट प्रायोरिटी इस 5 को 1 करना है। इस 5 को क्या करना है? हमें 1 करना है ना। और इस तरीके से 1 करना है कि ये 1 0 0 अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे फिर अपन इसको? C2 प्लस और एल्स हाँ C2 प्लस 2C3, C2 प्लस 2C3। अगर मैंने C2 प्लस 4C1 किया होता तो ये 0 अफेक्ट हो जाता था, है ना। बट अभी मैं C2 प्लस 2C3 कर रही हूँ तो ये 0 अफेक्ट नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो क्या होगा फिर? ये इंटीग्रल 1 0 0। चलो सारे स्टेप्स अच्छे से लिखते हैं।
C2 प्लस C1 में कोई चेंजेस नहीं, C2 प्लस 2C3 है ना, C2 प्लस 2C3, C2 प्लस 2C3, C2 प्लस 2C3, C3 as it is, C3 as it is. Okay, so what this is 0 है ना, this is going to be 1, this is going to be 0. ओके, अब मुझे इसको 0 करना है. ओके, तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 स्ट्रेट अवे है ना, C1 प्लस C2 स्ट्रेट अवे. तो C1 में C2 ऐड करो, C1 में C2 ऐड करो, C1 में C2 ऐड करो, C2 as it is, C3 as it is. Done. 1 plus 0 minus 1 plus 1, it's 0. 0 plus 0, it's 0. All right. अब किसको करना है, इसको 0 करना है. ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब अपने आप सब होते गए, नीचे वाला रो देखो करना ही नहीं पड़ा हमें कुछ. सो इसको कैसे 0 करोगे, C3 प्लस 2C2 है ना, C3 प्लस 2C2. C1 में कोई चेंजेस नहीं, C2 में कोई चेंजेस नहीं, C3 प्लस 2C2, C3 प्लस 2C2, C3 प्लस 2C2. तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 0, माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 इंटू 0. Alright. कुछ डाउट किसी को, अंडरस्टूड एवरीथिंग, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? जो भी प्रॉब्लम है फ्रीली बोलो, कोई यहाँ पे कम ज्यादा नहीं है, सब एक लेवल पे है, मैं भी तुम्हारे लेवल पे ही हूँ. अभी तुम्हें आगे के पता चलेगा मैं कितने सिली मिस्टेक्स करती हूँ. ओके, इनफैक्ट मुझे तुम लोगों से ज्यादा सीखने को मिलता है. दैट इज द मेन रीजन व्हाई एम आई इनटू टीचिंग प्रोफेशन. ओके, मैंने खुद 3 साल, मैंने कितना 3 सालों का ही लाइक कॉमर्स फील्ड को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मेरा, बट ये 3 सालों में मैंने बहुत इंप्रूवमेंट की टीचिंग स्ट्रेटेजी में. कॉमर्स स्टूडेंट को कैसे स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, बहुत इंप्रूवमेंट कर दी मैंने. फ्रॉम योर डाउट्स बहुत चीजें लाइक मुझे खुद को सीखने को मिले, तो हम सब एक लेवल पे हैं. सो यस, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स. ऐसा मत सोचो ये कितना सिली है, ये पूछो क्या मैं, डोंट फील लाइक दैट. ओके एवरीवन. एक्चुअली स्पेसिफिकली आज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आज, बाकी सब लोग तो सो रहे हैं. वीकेंड अच्छा नहीं गया क्या सबका? हाँ, क्या क्या किया वीकेंड पे? ये क्वेश्चन मैं फाउंडेशन बैच में पूछने वाली हूँ, क्या क्या किया वीकेंड पे, अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो. ओ एग्जाम्स है, होमवर्क किया. अनुजा इज नॉट फीलिंग वेल. अच्छा, इसलिए मुझे लगा कुछ है. अनुजा बात नहीं कर रही आज. प्राची, अकाउंट्स का ये पढ़ी क्या तूने? हाँ, अकाउंट्स तो बस के लग, क्या बात है. मैथ्स नहीं पढ़ा? हाँ, इको नहीं पढ़ा, अकाउंट्स पढ़ा सिर्फ. एग्जाम है. ओके, होमवर्क ऑफ, पूरा दिन होमवर्क ऑफ अकाउंट, सैटरडे संडे दोनों दिन, क्या बात कर रही है? क्यों देव, क्या हुआ? कॉलेज का ना, कॉलेज का लोड बदले, वो ठीक है, वो हो जाएगा. 12th में अच्छे से करो, बस फाउंडेशन का मैथ्स अच्छे से करो. ये फंक्शंस कितना सिंपल टॉपिक था, बहुत सिंपल टॉपिक था देव. मतलब सिंपल टॉपिक छोड़ना अच्छी बात नहीं है. क्या बात कर रहा तू? यस, कब खत्म होंगे रे तुम्हारे एग्जाम? क्यों नौटंकी चल रही है तुम्हारे कॉलेजेस में? कर दिया ना गवर्नमेंट ने पास, क्यों अब टाइम पास कर रहे हैं? 12th को शुरू कर दो, बोलो ना. 19th को लास्ट है. एमसीक्यू ले रहे? अच्छा, ओके. तो तुम लोग बेचारे कुछ कर नहीं पाए वीकेंड पे, बस एग्जाम 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 है ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. ओके,
ओके, वीकेंड पे कुछ अच्छी चीजें करो, है ना, कुछ प्रोडक्टिव चीजें करो। बट ठीक है, एग्जाम शुरू है तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। हाँ वो यार, थोड़ा भी कॉलेज वालों को थोड़ा क्या कर सकते हो, उनके हिसाब से चलेंगे तो हम बहुत मतलब लाइक हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हर रोज वीकेंड है, ये गलत बात है। ये गलत बात है। मेरा एक दोस्त है, उसका एक स्टेटस, मतलब वो ट्रैवलर है बेसिकली, बहुत ट्रैवल करता है। इंस्टा पे उसका एक स्टोरी था, यू आर 9 to 5, आई एम वीकेंड। तेरे डायलॉग से मुझे वो चीज याद आ गई। ट्रैवलिंग इज वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद है ट्रैवलिंग। चलो, हर एक दिन एक जैसे होता है ऐसा मत करो, लाइफ को एंजॉय करो। एंजॉय करो मतलब हर चीज फुलफिलमेंट के साथ करो, ये मेरा कहना है। एंजॉय करो मतलब दिन भर टाइम पास करते नहीं बैठना है। ओके, वॉट एवर यू डू, कीप योर सेल्फ इन दैट थिंग ओनली, है ना। आजू बाजू का मत सोचो। वेब सीरीज देख रहे हो ना, वेब सीरीज ही देखो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करो। अकाउंट्स का सम सॉल्व करो तो अकाउंट्स का सम ही सॉल्व करो, है ना। तो यस, चलो, ये सिर्फ वेब सीरीज के लिए एप्लीकेबल होगा। सिर्फ वेब सीरीज देखते हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं करते। नेटफ्लिक्स। ओके, कितने बजे एग्जाम है आज? आज कितने बजे एग्जाम है? आज 10 बजे एग्जाम है। मानसी, यू डोंट वॉच वेब सीरीज, यू शुड। लोग बोले मैम बिगाड़ रही है बच्चों को। ऐसा नहीं, कोई कोई अच्छी अच्छी होती है वेब सीरीज, जिससे हमें काफी सारी चीजें पता चलती है। यस, बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर ऐसे बड़े बड़े लोगों को ऑब्जर्व करोगे ना, लाइक जो ऐसे मतलब अच्छे लेवल पे है काइंड ऑफ, उनमें तीन चीजें बहुत कॉमन दिखती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दे एक्सरसाइज रेगुलरली। द सेकेंड थिंग, दे डू मेडिटेशन। द थर्ड थिंग, दे रीड बुक्स। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये तीन आदतें बहुत। तुम एलॉन मस्क को देखो, वॉरेन बफेट को देखो, तुम अभी अपने इंडिया के भी काफी अच्छे अच्छे लोगों को देखो, यू विल गेट दीज थिंग्स, थिंग्स कॉमन। काफी सारे लोगों में ये चीज देखते हैं। अपने इंडिया में प्रॉब्लम क्या पता है? अपने इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लाइक अभी मैंने एक रिसेंटली रणबीर अलाहाबादिया का एक पॉडकास्ट देखा था कुणाल शाह के साथ। तो उसमें उन्होंने ऐसे बोला है कि अपने इंडिया में जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, उनको हीरो मानते हैं। उनको ज्यादा लाइक लोग ये करते हैं, लाइक उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, अपने यहाँ पे लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को हीरो मानना चाहिए। जो पर्सपेक्टिव तुम एक्टर एक्ट्रेस की तरफ रखते हो ना, वो पर्सपेक्टिव तुम इनकी तरफ रखनी चाहिए। Obviously they are like respectable, I'm not saying कि they are not respectable, like but उस इंडस्ट्री में ना, ये जो है ना लाइक सिर्फ चमकदार बना के रखा है। उस इंडस्ट्री में भी जो एक्चुअल टैलेंट है ना, वो वहां पे चमकता नहीं है, जो शो ऑफ चमकता है वहां पे। एंड इंस्टेड ऑफ दैट, अपने यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को, और काफी सारे लोग ऐसे फिलोसोफर्स है, हिस्टोरियंस है, उनको उस तरीके से देखना चाहिए, तब जाके थोड़ा सा प्रोग्रेस हो सकता है। ये काफी सारे जो मतलब एंटरप्रेन्योर्स अच्छे अच्छे लाइक यंग क्राउड में पता भी नहीं है, उनका स्ट्रगल पता नहीं है। सो दिस शुड नॉट हैपन। ओनली इन दैट केस लाइक इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये चीज बदल गई ना, तो इंडिया को ग्रोथ करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। बात ये है। सो फॉर दैट पर्पज यू शुड रीड बुक्स। अगर बुक्स, क्योंकि जो तुम्हें सामने दिखता है वो, उससे आगे उसके अलावा भी काफी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पढ़नी चाहिए, जो तुम्हें दिख नहीं रही है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन बुक्स।
सो बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट मुझे भी खुद आदत नहीं थी बुक्स पढ़ने की, लेकिन मैंने ऐसे लाइक पिछले लॉकडाउन में मैंने थोड़ा बहुत बिल्टअप किया, फिर बीच में गैप हो गया था, फिर से बीच में मैं नहीं पढ़ पा रही थी. अभी फिर से मैं इनकलकेट कर रही हूँ वो हैबिट. Like I generally prefer not to use my phone after 10 p.m. and like and तो फिर 10 बजे के बाद not only phone, not any electronic gadget. And after that, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं अपने पास तो वी कैन रीड द बुक्स, है ना. तो इस तरीके से मैंने अभी थोड़ा सा खुद को पुश करना शुरू किया. आई रीड बट बीच में फिर से वो लॉस्ट हो गई थी मैं वो सब चीजों में. तो खुद को पुश करना चाहिए हम लोगों को, अच्छी आदतें ऑब्वियसली लगानी चाहिए. सो यार ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. एंड तुम्हारी एज बहुत अच्छी एज है जहाँ पे तुम डेवलप कर सकते हो ये सब चीजों को. यू शुड डेवलप, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, यू शुड मेडिटेट अभी कितना कर पाओगे आई डोंट नो, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस एंड एक मैच्योरिटी आनी चाहिए. But the books reading and doing exercise, these two things you can inculcate within yourself definitely. And I really recommend you to start as early as possible for these things. तुम नहीं पढ़ पाते, तुम्हें नहीं पसंद ना बुक्स, एटलीस्ट रीड इट फॉर 15 मिनट्स. जो भी टॉपिक, जो भी लाइक मुझे स्पिरिचुअलिटी ज्यादा पसंद है पढ़ना. मुझे स्पिरिचुअलिटी एंड बिजनेस रिलेटेड चीजें पढ़ना ज्यादा पसंद है. So I start with, whenever I lose that rapport, I start with spiritual books. तो फिर से मुझे वो इंटरेस्ट आने लगता है. एंड देन तो स्टार्ट करो ऐसे बुक से जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक में तुम्हारा इंटरेस्ट. लेट इट बी एनीथिंग. देख मेरा भाई है, उसको क्रिकेट बहुत पसंद है. उसने वो जो है ना सौरव गांगुली की जो ऑटोबायोग्राफी, उससे स्टार्ट किया ऐसे. तो ये जो है तुम्हारा जो पसंद का जो है ना फील्ड, उससे स्टार्ट करो. सीरियसली इट विल बेनिफिट अ लॉट. तुम्हें स्टोरीज पर पढ़ना पसंद है, तुम कोई तो नॉवेल से शुरुआत करो. इट इज वेरी नाइस थिंग, है ना. तो आदत लगाओ. अगर नहीं ज्यादा देर पढ़ सकते, नींद आती है, तो 15 मिनट तो भी पढ़ो दिन का, है ना. दैट थिंग यू कैन डू. सो डेफिनेटली यू शुड बिल्ड अप दिस हैबिट्स. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट का, देन वी विल स्टॉप. छोटा सा क्वेश्चन है. ट्रांसफॉर्म 1 - 1 2 2 1 3 3 2 4 into upper triangular matrix. into upper triangular matrix by suitable row transformation. Second question ही है exercise 2.5 का second question. By suitable row transformations. Okay. So yes, transform this into upper triangular matrix. तो upper triangular matrix क्या होता है? Yes, if this matrix is going to be converted into upper triangular matrix, this element and this element should become 0, है ना. All these three elements should become what? 0. तो वो 0 कैसे होंगे? पहले इसको 0 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ. यही सीक्वेंस फॉलो करो अपर ट्रायंगुलर के केस में. वही तो करते हैं अपन जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं. तो अपन बेसिकली क्या करते हैं, पहले इसको 1 करते हैं, फिर इसको 0, फिर इसको 0. देन वी मेक दिस एज 1 एंड दिस एज 0, है ना. सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक दिस एलिमेंट्स 0 बट इन दैट सीक्वेंस ओनली. फर्स्ट मेक दिस एज 0, देन सेकंड मेक दिस एज 0, देन थर्ड मेक दिस एज 0. इस तरीके से. ओके, सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट नाउ. अब इसको 0 करना है मुझे, ये मेरा टारगेट है. बाय विच ट्रांसफॉर्मेशन? बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू मेक दैट 0. कैसे 0 बनाओगे फिर? यस, हाउ आर वी गोइंग टू मेक दैट 0? बोलो क्या करोगे इसको 0 बनाने के लिए? व्हाट यू आर गोइंग टू डू?
Very good. R2 minus 2R1. Okay. R2 minus 2R1. So this is your R1. R2 minus 2R1. R2 minus 2R1. R2 minus 2R1. 3, 2, 4. Okay. R2 minus 2R1. R2 minus 2R1. तो क्या हो जाएगा फिर ये 2 minus 2 it's going to be 0. 2 minus of minus 2 into minus 1 it's going to be plus 2. So this is going to be 3. 3 minus 4 it's going to be minus 1. अब किसको टारगेट करना है? अब इसको टारगेट करना है, इसको जीरो करना है. कैसे जीरो करोगे? R3 minus 3R1 है ना, R3 minus 3R1 दोनों एक साथ भी कर सकते हो. मैं यहाँ पे भी R3 minus 3R1 लिख के इसको जीरो कर सकती हूँ. बट रिमेंबर वन थिंग, ये दो ऑपरेशंस एक ही मैट्रिक्स में करने के लिए तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए. Okay, you should be very precise or very accurate at the calculations. Okay, in that case, all that is fine. So R1 is this, R2 is this. R3 minus 3R1, R3 minus 3R1, R3 minus 3R1, R3 minus 3R1. All right. So how much is this? 3 minus 3 is going to be 0. Okay. 2 minus of minus 3 is going to be plus 5. 4 minus 6 minus 2. अब कौन टारगेट है? अब ये टारगेट है. इसको कैसे जीरो करोगे? कैन यू टेल मी हाउ टू मेक दैट जीरो? कैन एनीवन टेल मी हाउ टू मेक दैट जीरो? Yes, anyone has any guesses in mind? R3 minus what should I do? Okay. पराग का कहना बहुत सही है. चलो पहले पराग के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है? पराग के हिसाब से अपन चलते हैं. R1 को मत लो पिक्चर में मानसी. This zero will get disturbed. This zero will get disturbed. Okay, don't take that R1 into consideration. चलो ठीक है, पहले अपन इस मेथड से करते हैं. 1/5 into R1, R3 सॉरी. So क्या हो जाएगा उससे? 1 minus 1 2 0 3 minus 1 0. 1/5 into 5 है ना, 0 into 1/5, 5 into 1/5 and minus 2 into 1/5. So all that will become what? 1. This will become what? 0. This will become what? Minus 2/5. All right. Now I'm going to make this as 0. है ना? That is my target. अभी तक वो complete नहीं हुआ है. So what I'm going to do is I'm going to, yes, R3 minus 1/3. What? R2. R3 minus 1/3 R2. है ना? समझ में आई बात? R3 minus 1/3 R2. तो क्या हो जाएगा फिर ये? क्यों R3 minus 1/3 R2 किया मैंने? Why I did that? Why I did that? Because R3 minus 1/3 R3, 1/3 R2 की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा. अभी ये देखो कितना डिफिकल्ट एनालाइज करने के लिए. I'll tell you the shortcut. Just a minute. Give a second. -1 -2, ठीक है? तो R2 में कोई चेंजेस नहीं. R3 में जरूर चेंजेस है. -1/3 into R2, -1/3 into R2, -1/3 into R2. All right. So what is this? 0 minus 0 into 1/3. It's going to be 0. 3 will go. This is going to be 0. ये 3 है ना, sorry. है ना? This is what? Minus 2/5 plus 1/3. So take LCM. Into 5 into 5 into 3 into 3. How much is this? Minus 6/15 plus 5/15, which is going to give me minus 5/15. So this is what? This is minus 1/15. Sorry, minus 1/15. All right. अब देखो मैं क्या सजेस्ट करती हूँ तुम लोगों को. ये सब करने से अच्छा what you can do is
You can make it simpler. See, what I'm going to do? I am going to do R2 minus 5 by 3 R3 minus 5 by 3 R2. 5 by 3 कहां से आया? यहाँ का 5 उठाया और by 3 5 upon 3 उठाया मैंने. कैसे? उससे क्या होगा देखो, चेक इट आउट केयरफुली. R1 में कोई चेंजेस नहीं. अब ये सब रूल नहीं है, ये मैथमेटिकल माइंड है. तुम कुछ भी करके उसको जीरो करो. तुम्हें R1 R2 एंड R3 यूज करने हैं, तुम कुछ भी करो, उसको जीरो करना है तुम्हें. तुम कुछ भी करो. Okay, do any method, apply any rule, apply any minus plus, and you have to make that zero. बस zero से multiply मत करना. Okay. So R2 में कोई changes नहीं. R3 0 minus 5 by 3 R2. 5 minus 5 by 3 R2 है ना? ये 5 है ना? This 5 minus 5 by 3 R2. This minus 2 minus 5 by 3 R2. क्या आया फिर ये? Let's check it out. कितना आता है फिर ये? Equivalent, sorry. 1 minus 1 2 0 3 minus 1. This is 0. This is 0. This is what? Minus 2 plus 5 by 3. So minus 6 plus 5 upon 3, which is minus 1 by 3. यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या अपनी तरफ से? नहीं ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? वैसे तो इट इज ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दीज टू मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. फर्क नहीं पड़ता है उससे कुछ, बट स्टिल आई एम आस्किंग. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम लोग बोलोगे यहाँ पे अलग आया है, यहाँ पे अलग आया है ना? तो दीज टू आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. सो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस इज ओके. ओके, यहाँ पे 0 0 minus 1 by 15, 0 0 minus 1 by 3. ऑल राइट. ओके, मतलब देखो, इससे मैं ये भी तो ला सकती हूँ minus 1 by 5 plus 1 by 5 मल्टीप्लाई करके, है ना? तो मतलब यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स मिलेगा और यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो तो इक्विवेलेंट. ऑल राइट. ओके, सो उससे टेंशन मत लो. मैम यहाँ पे minus 1 by 3 है, वहाँ पे minus 1 by 15 है. इट्स ओके, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. They're not equal, na? We are not calling them equal matrices. We are calling them equivalent. Therefore, it is okay. So, दो तीन ये इतने steps करने से अच्छा, I will just do it in one step. All right. कुछ problem है? Yes, done. So we'll continue in next class. We are going to solve questions based on inverse. Okay. So let's stop here now. See you tomorrow. At the same time.